नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश। आप देख रहे हैं यूपी उत्तराखंड का नंबर 1 क्राइम शो अक्षम में, जहां होती है हर वारदात की पूरी पड़ताल, हर गुनहगार का पूरा हिसाब किताब, जुर्म की दुनिया की पूरी तहकीकात, क्योंकि हर अपराध होता है अक्षम। अक्षम में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं यूपी उत्तराखंड में कानून के राज और अमन चैन को चुनौती देने वाली वो बड़ी खबरें जो सावधान भी करती हैं, खबरदार भी। अपने टीवी स्क्रीन पर एक साथ आप 4 बड़ी खबरें देख रहे हैं। पहली बड़ी खबर तुनिशा के मौत के मामले में घिरे शीजान की, जिसकी लव जिहाद वाली साजिश का खुलासा हुआ है। कोर्ट ने उसकी हिरासत 1 दिन के लिए बढ़ा दी है। दूसरी बड़ी खबर जिम वाले लव जिहाद की है, जिसको लेकर लड़की ने इंसाफ मांगा तो उसकी असमत की कीमत लगा दी गई। तीसरी बड़ी खबर सरकार की रिपोर्ट में फिसड्डी साबित हो रही उस महान पुलिस के जिस पर शिकायत करने वालों को ही पीटने का आरोप लगा है। और चौथी बड़ी खबर नोएडा के बार में मारपीट करने वाले सूत्रा से जुड़ी हुई है। तुनिशा की मौत की मिस्ट्री शीजान को बेपर्दा करती जा रही है। तुनिशा पर धर्म परिवर्तन का दबाव था। शीजान उसे उर्दू सिखाता था और परिवार मुस्लिम रीति रिवाज सिखाता था। शीजान की मां तुनिशा को दरगाह ले जाती थी। खुलासे के बाद कोर्ट ने शीजान को पुलिस कस्टडी 1 दिन के लिए बढ़ा दी। शीजान के काले कारनामे पर बड़ा खुलासा। सीक्रेट गर्लफ्रेंड पर सवाल तो शीजान ने मारा। तुनिशा पर मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव था। शीजान मुस्लिम रीति रिवाज सिखा रहा था। शीजान की मां तुनिशा को दरगाह ले गई थी। शीजान की मां ने दरगाह पर टैटू बनवाया था, जिसकी आशंका जताई जा रही थी, जिसको लेकर बयान पर बयान आ रहे थे, जिस पर चाहकर भी यकीन नहीं हो पा रहा था। अब उन्हीं बातों पर तुनिशा की मां के खुलासे ने मोहर लगा दी है। उसके साथ फ्रेंडशिप की, दोनों का था, आना जाना भी, घर पे बुलाना, वो आ जाता था। मेरे को उसने बताया मम्मा मेरे को शीजान से है और शीजान भी मेरे से करता है। फिर एक दिन अचानक उसने उसका मोबाइल चेक किया शीजान का, जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड का कुछ चैट था, पता नहीं आई डोंट नो क्या था। तो इसने पूछा, शीजान से पूछा कि ये क्या है। शीजान ने तुनिशा के थप्पड़ मारा, सेट पे रूम में थप्पड़ मारा। तो वो कहता तू कर ले जो कुछ करना है, मेरा तेरे साथ कोई रिश्ता नहीं। तुनिशा की मां ने बताया मुस्लिम रीति रिवाजों को समझाने में शीजान का परिवार भी शामिल था। शीजान की मां तुनिशा को दरगाह लेकर गई थी, वहीं उसके हाथ पर टैटू बनवाया गया। कि उसके बिहेवियर में जो चेंजेस आ रही थी तुनिशा के, कभी उसकी मां को अम्मा, उसकी बहन को बोलना, और मुस्लिम अपना धर्म अपनाने की उसको करता था है, और शादी का वादा किया। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी उसको, जब उसका किसी और लड़की के साथ था। इससे पहले तुनिशा के परिवार से मिलने के बाद केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने भी कहा था कि तुनिशा के परिवार को ट्रैप किया जा रहा था। तो उनके माता जी से पूरी बात हमारी हुई। आधा घंटा तक उनके साथ बात करते रहे और उन्होंने मतलब बहुत बड़ा दुख जताया है। और जो शीजान खान है, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसी तरह की मतलब बातें उन्होंने हमारे सामने की है। तुनिशा की मां ने कई बड़े खुलासे किए हैं। वनिता के मुताबिक तुनिशा 2-3 महीने से शीजान के घर ज्यादा जाने लगी थी। वो परिवार से दूर होने लगी थी। उसका व्यवहार बदल गया था। शीजान महंगे गिफ्ट मांगता था। मेरी बेटी ने उसको महंगे महंगे गिफ्ट भी दिए, लेकिन शीजान ने तुनिशा को खूब यूज किया। और अंत में जब उसने तुनिशा से कहा कि तेरा मुझसे कोई रिश्ता नहीं, ये तुनिशा के लिए बहुत था, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव थी। मेरे को तुनिशा ने बोला कि मम्मी मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे को यूज किया गया है, मम्मा शीजान को बोलो कि वो वापस आ जाए। मैंने शीजान से बात की, मैं क्या शीजान ये क्या है कि तूने तुनिशा के साथ ऐसा क्यों किया। कहता आंटी सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता, जो करना करो। ये बात गलत है उसकी, उसको मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। तुनिशा की मां ने बीमारी से जुड़ी अफवाहों को खारिज कर दिया। उन्होंने बताया कि शीजान की सीक्रेट गर्लफ्रेंड के बारे में तब पता चला था जब तुनिशा ने उसका मोबाइल चेक किया।
इस बारे में तुनिशा ने सवाल किया। शिजान ने थप्पड़ मारा था। वनिता ने साफ कहा ये मर्डर भी हो सकता है। महंगे महंगे गिफ्ट्स मंगवाता था वो, उसको महंगे महंगे गिफ्ट्स देती थी वो, उसको समझ नहीं थी। बाकी उसको कोई मेरे बच्चे को कोई बीमारी नहीं थी, उसको ओसीडी की बीमारी ज़रूर थी, जैसे हाथ धोना करना के मन में उस टाइम क्या आया, क्या ट्रिगर उसका हुआ, क्या सुबह से इतनी सुबह उसने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया है, मेरे से बात हुई है, चंडीगढ़ वो जाना चाह रही है क्रिसमस पे, और उसी आधे घंटे में क्या हुआ है मेरे को नहीं मालूम। और फिर शिजान ही उसको वहाँ से उतार रहा है कमरे में से, जैसा कि पता चला शिजान ने उसको उतारा है। एक बात फिर और एम्बुलेंस नहीं मंगाई। 15 मिनट तक सुनने में आया कि हाँ मर्डर भी हो सकता है। परिजनों ने पुलिस को बयान दर्ज करवा दिए हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि शिजान ड्रग्स का आदी था, जिसे लेकर तुनिशा उससे लड़ा करती थी। इधर बारीकी से मामले की जांच कर रही पुलिस रोज कोई न कोई खुलासे कर रही है। पुलिस ने मौके से 3 फोन बरामद किए थे, जिनमें से 2 आईफोन थे। तुनिशा का फोन लॉक था, जिसे अनलॉक करवा दिया गया है। बताया जा रहा है कि तुनिशा के फोन में शिजान की मां और बहनों के साथ चैट मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। शादी का झांसा, ड्रिंक में ड्रग्स मिलाकर दरिंदगी, पुलिस से शिकायत न करने पर पैसों का ऑफर, फिर धर्मांतरण का दबाव। ये मामला ग्रेटर नोएडा का है। 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। अरे खाइए। इंतजार का सोनू बनकर लव जिहाद, शादी का झांसा, फिर लगातार इंतजार। दरिंदगी के बाद लगाई अस्मत की कीमत। नहीं बनी बात तो धर्मांतरण का दबाव। पहले 7 फेरों का झांसा दिया, दरिंदगी की, फिर चुप्पी साधे रहने के लिए धमकी दी गई। इसके बावजूद लड़की नहीं डरी तो उसे पैसों का लालच दिया गया। उसके अस्मत की कीमत लगाई गई और फिर शादी के लिए आरोपियों ने धर्मांतरण का दबाव बनाया। इस सारे खेल में पहले आरोपी सोनू उर्फ इंतजार ही था, लेकिन बाद में उसके भाई और पिता भी साजिश में शामिल हो गए। तीनों ने मिलकर लड़की को धमकाना शुरू किया, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थाना बिसरख पर एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें कंप्लेनेंट द्वारा यह बताया गया कि शाहबेरी स्थित एक जिम में वो एक व्यक्ति इंतजार के संपर्क में आई। इंतजार ने शुरू में अपनी पहचान छुपाई और अपना नाम सोनू बताया। द्वारा यह भी बताया गया कि उसके साथ इंतजार ने रेप किया है। इस संबंध में तत्काल आईपीसी के रेलेवेंट सेक्शंस में और प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट में मुकदमा लिखा गया है। इसमें 3 अभियुक्त इंतजार, सुहेल और अब्बास अली गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पूरे प्रकरण में बाकी विधिक कार्रवाई प्रचलित है। बीते जून में पीड़िता को नौकरी की जरूरत थी। इस दौरान उसकी मुलाकात सोनू उर्फ इंतजार से हुई। वो एक जिम चलाता था। इंतजार ने उसे अपना नाम सोनू बताया और जिम में मैनेजर की नौकरी पर रख लिया। इसके बाद युवती को शादी का झांसा देकर अपने जाल में फंसा लिया और मौका पाकर जूस में नशीला पदार्थ मिलाकर दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपी के पिता अब्बास और भाई सुहेल ने पीड़िता पर धर्म बदलकर आरोपी से शादी करने के लिए दबाव बनाया। लड़की नहीं मानी तो आरोपियों ने पीड़िता को पुलिस में शिकायत नहीं करने के बदले पैसे ऑफर किए। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। कानपुर देहात में बलवंत की मौत हुए महीने भर भी नहीं हुए कि फिर कानपुर पुलिस पिटाई के आरोपों में घिरी है। पीड़ित का दावा है कि चौकी में चोरी की शिकायत दर्ज करने के बाद उन्हें बुरी तरह पीटा गया। वहीं पुलिस कह रही कि वो नशे में था, इसलिए वापस लौटा दिया। घर में चोरी की शिकायत की तो पिटाई। कानपुर पुलिस पर पिटाई का आरोप। सलगांव चौकी के अंदर पिटाई का दावा। एक बार फिर पुलिस पर लगे गंभीर आरोप। कानपुर देहात में बलवंत की मौत हुए अभी महीना भर भी नहीं गुजरा है
कि एक बार फिर खाकी पिटाई के आरोपों में घिर गई है। अर्जुन नाम के शख्स का आरोप है कि वो चौकी पर चोरी की शिकायत करने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने केस दर्ज करने के बजाय उन्हें बुरी तरह पीटा। अरे चौकी मारा है हमें लोगों ने। किसने मारा चौकी में? ये 6 सिपाही जो चौकी के अंदर। कितने सिपाहियों ने पीटा आपको? और एक ही ने मारा हमें। क्या किस आरोप पे आपको ले गए थे? चोरी के। तो क्या आपने चोरी की थी? ना, चोरी नहीं की हमने। तो फिर पुलिस ने पिटाई क्यों अगर की? चोरी हम करते तो चौकी में जाते? ये बताइए। अच्छा हम चोरी में किए चौकी, अगर चोरी करते चौकी ना जाते, फरार हो जाते। पीड़ित का कहना है कि अगर वो चोरी करता तो चौकी पर क्यों जाता। उसके घर में चोरी हुई थी और उसी की शिकायत लेकर वो चौकी पर पहुंचा था। मामला चकेरी थाना की सनिगवा चौकी का है। हमारे घर का संडा चोरी हो गया, मोबाइल चोरी हो गया, गैस चोरी हो गई हमारे घर की खुद ही। अब बताइए। तो किसने किसने पीटा आपको? एक सिपाही ने मारा चौकी के अंदर। कौन सी चौकी थी वो? सनगवा चौकी जा रहे थे हम। इधर पुलिस अधिकारियों का दावा है कि वो नशे की हालत में चौकी पहुंचा था, जिसके बाद उसे वापस घर भेज दिया गया था। पुलिस के मुताबिक सुरेश नाम के व्यक्ति के मकान पर चोरी की जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस पहुंची थी, लेकिन चोर भाग गए थे। पुलिस की माने तो घटना स्थल पर एक मोबाइल मिला जो अर्जुन का निकला था। पुलिस उसके घर पहुंची तो वो नहीं मिला, जिसके बाद उसे चौकी बुलाया गया था। कानपुर पुलिस की कार्यशैली पर एक बार फिर से सवाल उठ खड़े हुए हैं। एक युवक ने आरोप लगाया है कि उस पर चोरी का आरोप लगाकर उसकी पिटाई की गई। चकेरी थाना क्षेत्र अंतर्गत सनीगवा चौकी का ये मामला है। पुलिस का ये कहना है कि युवक नशे में था। दरअसल पीछे के अगर वाकये को गौर किया जाए तो पुलिस का ये कहना है कि इसी इलाके में एक सुरेश नाम के व्यक्ति ने चोरी की रिपोर्ट कराई थी कि उसके घर में चोरी करने के लिए कुछ चोर घुसे हैं। तुरंत ही पीआरवी मौके पर पहुंची और उसके बाद पुलिस कर्मियों की सक्रियता के हिसाब से चोर भाग खड़े हुए थे, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति का मोबाइल वहीं मकान में छूट गया था। आरोपों में घिरी कानपुर पुलिस से पहले कानपुर देहात की पुलिस ने कारनामा किया था। बीते 6 दिसंबर को व्यापारी चंद्रभान के साथ हुई लूट की घटना के खुलासे में जुटी पुलिस और एसओजी टीम ने 5 लोगों को हिरासत में लिया था, जिसमें लूट का शिकार हुए चंद्रभान का भतीजा बलवंत भी था। शिकायत करने वाले का भतीजा ही पुलिस की बर्बरता का शिकार हो गया और उसकी मौत हो गई। पुलिस की पिटाई से मौत होने की जानकारी मिलते ही हड़कंप मच गया। आनंद फानन में पुलिस अधीक्षक सुनीति ने आरोपी पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए। पुलिस अधीक्षक ने जांच के लिए एसआईटी भी बना दी। 5 पुलिसकर्मी सहित 7 लोगों के ऊपर हत्या का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। कानपुर की पुलिस बहुत ज्यादा एक्टिव है। आरोप है कि शिकायत करने वाले को जमकर पीटती है, लेकिन इसी बीच यूपी पुलिस का एक आंकड़ा भी जारी हुआ है, जिसमें शिकायतों के निस्तारण के मामले में कानपुर पुलिस फिसड्डी साबित हुई है। यूपी के 75 जिलों की नवंबर महीने की रैंकिंग जारी हुई है। इसमें शिकायतों के निस्तारण के मामले में कानपुर पुलिस 73वें नंबर पर है। सरकार ने कानपुर पुलिस को कार्यशैली सुधारने को कहा है। शिकायत के निस्तारण के लिए कानपुर पुलिस को 28 दिन का समय मिला है। सरकार की तरफ से अपने स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। यानी कानपुर की पुलिस कितनी ढीली है, इसका खुलासा खुद पुलिस के आंकड़े ही कर रहे हैं। अब इसी बीच कानपुर में चौकी में शिकायत करने वाले को ही पूरी तरह पीटने का आरोप लगा है। पुलिस का कहना है कि युवक नशे में था, उसको घर भेज दिया गया था, लेकिन इसके आगे की बात पुलिस नहीं बताती है। इसके बाद तमाम सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिरकार इस पूरे मामले में क्या हुआ था। पुलिस का कहना है कि युवक नशे में था और पुलिस को युवक का मौके से मोबाइल मिला था और इसलिए उसको चौकी में बुलाया गया था। फिलहाल पुलिस के इस वर्जन के बाद भी सवाल उठ खड़े हुए हैं, क्योंकि पिछले दिनों कानपुर देहात में कस्टोडियल डेथ का एक मामला निकल करके सामने आया था, जिसमें काफ़ी ज़्यादा सियासत भी हुई थी। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। नए साल के जश्न से पहले मारपीट और हंगामे की तस्वीरें सामने आने लगी हैं, लेकिन नोएडा के एक बार में हुई मारपीट की घटना इसलिए गंभीर है क्योंकि अप्रैल में इसी मॉल में पिटाई से एक शख्स की मौत हो गई। नोएडा में मारपीट का सूत्राबार, नेटिजन्स ने बढ़ाया कार्रवाई का दबाव, पुलिस ने खुद लिया मामले का संज्ञान। ये वीडियो नोएडा के गार्डन गैलेरिया मॉल के सूत्राबार का बताया जा रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस मामले में लोगों ने सोशल मीडिया पर ट्वीट के जरिए कार्रवाई की मांग की है।
हालांकि पुलिस ने मामले में संज्ञान लेते हुए कहा कि सीसीटीवी के आधार पर लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है इस मामले की शिकायत किसी पक्ष की तरफ से दर्ज नहीं कराई गई है। वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने खुद ही इस मामले को संज्ञान में लिया है। इस संबंध में जो प्रबंध तंत्र है उनकी तरफ से या बार वालों की तरफ से या किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई सूचना अभी तक पुलिस को नहीं दी गई है। इस वीडियो से ही ये प्रकरण संज्ञान में आया है। पुलिस को इसमें निर्देशित किया गया है कि जाकर वहाँ सीसीटीवी फुटेज चेक करें। रात 1 बजे की घटना बताई जा रही है और उस समय के वीडियो फुटेज चेक किए जाएंगे, सीसीटीवी देखे जाएंगे। यदि ऐसी कोई घटना हुई है तो ऐसे लोगों को पहचान करके जो भी इस प्रकार की अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं, उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद में घर के बाहर सो रहे बुजुर्ग की धारदार हथियार से हत्या घटना के बाद मचा हड़कंप। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। बुलंदशहर में पुलिस और स्वाट टीम ने दीपक हत्याकांड का किया खुलासा। बहन के प्यार में बाधा बनने पर बहन ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर करवाई थी हत्या। पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। कौशाम्बी में पुलिस ने 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। तस्करों के पास से 22 किलो गांजा बरामद। छोटे तस्करों को सप्लाई करने जा रहे थे गांजा। आगरा में बैंक से कैश निकालने आए शख्स की नकदी पार। 2 युवकों ने ग्राहक की जेब से उड़ाए 50,000। पीड़ित ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। झांसी के ब्लॉक गुरसराय के अचौसा गांव में गोवंश की मौत की वजह स्पष्ट नहीं, जांच के आदेश दिए गए। इटावा प्राइवेट बस ड्राइवर की गोली मारकर हत्या से इलाके में फैली सनसनी। थाना फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके के अर्जुन नगर का मामला। अमरोहा में स्वास्थ्य विभाग की मिलीभगत का हुआ खुलासा। झोला छाप चला रहे अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर। लिंग जांच के आरोप में मशीन सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जालौन में बेखौफ बदमाशों का आतंक। किसान के घर में बंदूक के दम पर की लूट का विरोध। किसान को बुरी तरह पीटा। जालौन के गोरन गांव की घटना। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।